नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। न्यूज एट 3 में आपको दिखाएंगे तमाम छोटी बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में। पीएम मोदी ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की अहमियत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है, उनकी भूमिका को समझाया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की मजबूती हैं, सबसे बड़ी ताकत हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी को बड़ा बनाने में मध्य प्रदेश का अहम रोल है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही देश भर से चयनित 3000 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो आज राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद किया। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दी है। 5 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन से मध्य प्रदेश वासियों को दी है। और इसी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। आपको बताया, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। 2024 में बीजेपी की प्रचंड जीत का भी दावा किया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती बताया। 2024 में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भोपाल से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद आज किया और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के
खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। और चलिए सीधा रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। प्रिया पांडे हमारी संवाददाता सीधे जुड़ गए हमारे साथ। प्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी शंखनाद किया राजधानी भोपाल से, और क्या इंपैक्ट इसका बीजेपी कार्यकर्ताओं में पड़ा है, जानने की कोशिश करिएगा। देखिए बिल्कुल प्रेरणा, पीएम मोदी मध्य प्रदेश पे थे, राजधानी भोपाल में उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से चर्चा किया और ये वही चयनित बूथ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सीधे पीएम मोदी को सुना, उन्होंने जो अभिवादन किया, उनसे बातचीत की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उनसे भी जिन्हें मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने का। संजय हमारे साथ हैं, सबसे वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के माने जाते हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनसे बूथ का कार्यकर्ता सवाल करने का मौका मिलता है अगर, कैसा अनुभव था, क्या सवाल आपने किया? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये हो सकता है कि एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकता है। और जो आज का कार्यक्रम रहा, जो विस्तारक के रूप में हम सब एक एक मंडल में जाएंगे, तो हमारा काम है जो वहाँ का बूथ समिति है उसको एक्टिव करना, वहाँ कामकाजी बताना, मतलब आने वाले चुनाव में इसका स्वरूप दिखेगा। और आज मैंने सवाल किया, जैसे मैं सुकमा जिला से हूँ, नक्सलवाद एरिया से, वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मेरा सवाल रहा कांग्रेस गवर्नमेंट में जो प्रोजेक्ट रहा, आज की गवर्नमेंट में जो प्रोजेक्ट है, उसको हम आने वाले हमारे जो जनमानस है उनको हम किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो मोदी जी ने बहुत बड़े सरलता से हमको समझाया कि हम इसी प्रकार से आने वाले समय में लोगों को बताएं करके। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने सामने सुना। अब जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने की तैयारी है, क्योंकि कई मूल मंत्र पीएम मोदी देते नजर आए? ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो पीएम मोदी जी ने अपने 9 साल सुशासन का जो अभियान चल रहा है, उस 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है धरातल पर। उसी धरातल पे जो काम किया है, तो ये बूथ सशक्तिकरण का जो आज का जो अभियान था, इसीलिए ये आज का जो कार्यक्रम है रखा गया था कि अब हम जो भी जितने भी विस्तारक हैं जो जहाँ से आए हुए हैं, वो धरातल में इस मुद्दों को, इस बातों को हम ले जा सके, उनको बतला सके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए किन किन योजनाओं को निकाल रहे हैं और किन किन योजनाओं से हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप कहाँ से आए हैं? और भागलपुर से जी, बिहार मोदी को सुनने का मौका मिला, कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ बातें जो आज अपने साथ लेकर जा रहे हैं? जी, उन्होंने एक ही मंत्र दिया है, विकास विकास और विकास। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ संतुष्टिकरण का उन्होंने मूल मंत्र दिया है, वही लेकर हम जाएंगे और हमारा विजय लक्ष्य में वो सबसे बड़ा मील का पत्थर होगा। आप अपने साथ तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण जो है वो लेकर जनता के बीच जाएंगे। आप भी यही मूल मंत्र लेकर जाएंगे क्या जनता के बीच? हाँ, यही मूल मंत्र लेके जाएंगे जनता के पास। जी, आप लोग? मैं नीलेश ननौरे, अकलूज माड़ा लोकसभा से आता हूँ। जी, तो मोदी जी ने अब 3 दिन से हम यहाँ है, तो मोदी जी ने ये एक ही बात सब कार्यकर्ता और 10 लाख बूथों से कहा है कि जितने भी पार्टी विरोधी पार्टी एक हुई है ना, उनको ज़्यादा सीरियस मत लो, वो सब अपने को परिवार बचाने के लिए एक हो रहे हैं, तो एकजुट होकर काम करें, एकता का संदेश पीएम मोदी ने दिया।